नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। 33वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मही आदिभिश्च आवरणैः अष्टभिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मही आदिभिश्च आवरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। मेरे साथ। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मही आदिभिश्च आवरणैः अष्टभिर्बहिरावृतम्। शब्दार्थ है एतद ये सब भगवता भगवान के रूपम रूप स्थूलम स्थूल ते तुमको बाहतम बताया गया मया मेरे द्वारा मही लोक आदि भी इत्यादि च निरंतर आवरण है आवरणों से अष्टभी 8 वही बाह्य आवृतम ढका हुआ। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है। इनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जैसा कि भगवत गीता 7.4 में कहा गया है, भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरणों जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से घिरी है। ये सारे आवरण श्री भगवान के बाह्य शक्ति के रूप में अधिभूत हैं। ये सूर्य के चारों ओर बादलों की आवरण तुल्य है। यद्यपि बादल सूर्य के ही द्वारा सृजित हैं, किंतु वास्तव में आंखों के सामने इसके आने से सूर्य नहीं दिखता। सूर्य बादलों से नहीं ढका जा सकता, क्योंकि बादल आकाश में
कुछ ही 100 मील दूर तक ही फैले रहते हैं, किंतु सूर्य लाखों मील से भी अधिक विशाल है। अतः 100 मील का आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतएव भगवान की ही कोई एक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, किंतु ये शक्तियां भगवान द्वारा उन बद्ध जीवों की आंखें बंद करने के लिए हैं जो प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन्य बादल से आच्छादित रहते हैं और यह भगवान के ऊपर है कि वे उन्हें दिखे या नहीं। चूंकि बद्ध जीवों के दिव्य दृष्टि नहीं होती, वे भगवान को देख नहीं सकते, अतः वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष विराट भौतिक रूप का आवरण स्वीकार कर लेते हैं। यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये हमारे जो भौतिक आवरण है, भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरणों से घिरी है। एक्चुअली ये आवरण हमारे चारों तरफ हैं। इससे भगवान को देखने के लिए दिक्कत होती है, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम भगवान को देख ही नहीं सकते हैं। वैसे कहने को ये 8 आवरण हैं, और एक आवरण जो एक पहला आवरण है, दूसरा आवरण पहले से 100 गुना ज्यादा होता है। तो ऐसे हम बाहर जब आप वैकुंठ को जाते हैं तो ये 8 आवरण छेद करके आप जाते हैं। तो ये आवरण की वजह से हम आगे को कुछ सोच भी नहीं सकते, वो हमारी सोच से परे है। क्योंकि ये आवरण अगर आपको हट भी जाते हैं तो आपके दिव्य दृष्टि है नहीं, तो आप कैसे देख सकते हैं। या ये बात है, अगर आप भक्त हैं भगवान के तो फिर कुछ भी संभव है। 34वां श्लोक है, अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्य निधनं नित्यं वाङ्मनस्परं मनसः परम। मेरे साथ, अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्य निधनं नित्यं वाङ्मनसः परम। शब्दार्थ है अतः परम दिव्य सूक्ष्मतमं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अव्यक्तम अप्रकट, निर्विशेषणम बिना भौतिक रूप के, अनादि आदि रहित, मध्य माध्यमिक अवस्था के बिना, निधनम अंत रहित, नित्यम शाश्वत, वाक शब्द, मनसः मन का परम दिव्य। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है भगवान का, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है, न मध्य है, न अंत है। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। ये सब ठीक है। इसमें एक चीज, ये सूक्ष्मते से भी सूक्ष्मतर कैसे है ये, क्योंकि जो दिव्य संसार है वो तो 3/4 है, बहुत बड़ा है, इसलिए उसमें कहा गया कि उसका आदि नहीं है, मध्य नहीं, अंत नहीं है, समझ आता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्यों लिखा है ये पढ़ेंगे, अभी प्रभुपाद बताएंगे। मेरे साथ पढ़े, अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है,
जो जो सूक्ष्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, न तो इसका आदि है, न तो आदि है, आदि है, न मध्य न न मध्य मध्य और न अंत। और न और अंत। न अंत। अतः यह व्याख्या अतः अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है अथवा चिंतन की सीमाओं सीमाओं से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। और भौतिक बोध से भिन्न है। से भिन्न है। जो ज्ञान हमको भौतिक ज्ञान है उससे परे है, समझ नहीं सकते हम इसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है, अतः यह रूप शाश्वत रूप नहीं है, जिसका न तो आदि है, न मध्य और न कोई अंत। जिस वस्तु का आदि मध्य और अंत होता है वह भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते हैं। भौतिक जगत का आकाश सूक्ष्मतम माना जाता है, इससे सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार होते हैं, किंतु आठों बाह्य आवरणों को परम सत्य के बाह्य आवरणों के रूप में बताया जाता है। अतः परम सत्य भौतिक अवधारणाओं की व्याख्या एवं कल्पना से परे है, वे निश्चित ही सभी भौतिक चिंतन से परे हैं। यह निर्विशेषणम कहलाता है, किंतु निर्विशेषणम को दिव्य गुणों से विहीन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विशेषणम का अर्थ है गुण, अतः निर के जुड़ने से निर्विशेषणम का अर्थ भौतिक गुणों या विविधताओं से रहित हो जाता है। इस निषेधात्मक पद में 4 दिव्य गुण हैं: अप्रकट, दिव्य, शाश्वत तथा मन एवं वाणी से परे। शब्दों की सीमाओं से परे का अर्थ है भौतिक बोध का निषेध। जब तक मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकता। हरे कृष्ण। नहीं जान सकता। हरे कृष्ण। हाँ, जो मैं आपसे कह रहा था सूक्ष्म से सूक्ष्म कैसे है, तो ये बताया प्रभुपाद ने। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चित रूप से सूक्ष्म से ही सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते हैं। ये हो सकता है कारण जो लिखा था उधर। 35वां श्लोक। अमुनि भगवत रूपे मया ते हि अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवत रूपे मया ते हि अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। मेरे साथ पढ़िए। अमुनि भगवत रूपे भगवत रूपे मया ते हि अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि ये सब भगवत श्री भगवान को रूपे रूपों में मया मेरे द्वारा ते तुमको ही निश्चय ही अनुवर्णिते क्रमशः वर्णित उभे दोनों अभी भी न कभी नहीं गृह्णन्ति स्वीकार करता है। माया बाह्य सृष्टे इस प्रकार से प्रकट होकर विपश्चितः जानने वाला विद्वान। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, भौतिक दृष्टिकोण से जो वर्णन किया ऊपर, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। ये शुद्ध भक्त उसको नहीं स्वीकार करते, कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से
कोई भी भगवान को कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा जानने वाले द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। स्वीकार नहीं किया जाता। हाँ, ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? मैंने तुमसे एक दृष्टिकोण से भगवान के रूपों का वर्णन किया है। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। श्रील प्रभुपाद जी। नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। प्रभुपाद नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद को। नारद को। वर्णन कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी नहीं, वर्णन चौपादरी सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं परीक्षित महाराज। कह कौन रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। कह कौन रहा है? मैत्रेय कह रहा है या कौन कह अच्छा, रहा है? हाँ तो हाँ सूत गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। शायद मैत्री का ही चल रहा है, मैत्री ही कह रहे हैं। मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि किसको बोलते हैं? दूर भगवान को मैत्रेय मुनि किसको बोलते हैं? विदुर जी को। विदुर को। मैत्रेय विदुर की बातें होती मैत्रेय हैं। विदुर जी को बोलते हैं। हाँ, लेकिन मैत्रेय विदुर कह रहे नहीं कह रहे, बात तो जो आपने कहा ब्रह्मा जी नारद को बोल रहे हैं, वही चीज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न पूछे थे उन्होंने, उनके उत्तर पहले ये ऐसा ही काफी प्रश्न के उत्तर इसमें आ जाते हैं। और ये बात, ये चीजें सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में जो सुना रहे हैं और वर्णन कह रहे हैं, मैत्रेय विदुर को कह रहे थे। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा। अलका माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक ओर वे विश्व रूप भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी ओर वे भगवान के अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। सर्वेश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों के लिए व्यवहारत है, किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों का अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय 11.45 में हुआ है, और जहां अर्जुन द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का अनुभव अंकित है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मिन् दृष्ट्वा भयेन च प्रविथं मनो मे, तदेव मे दृश्य देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई। लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान को इस प्रकार के रूप में देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। वह भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ, अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण रूप या कृष्ण रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था। निस्संदेह भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है, किंतु भक्तजन को भगवान के धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति धाम में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप तथा दो भुजाओं वाला रूप। किंतु भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट है, उसमें अनेक भुजाएं होती हैं, अनेक आयाम होते हैं और सभी कुछ असीम आकार के
होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त वैकुंठ रूप में नारायण या श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कभी कभी वे श्री वैकुंठ रूप इस भौतिक जगत में उन्हीं की कृपा से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं और इसीलिए भक्तजन इनकी पूजा भी करते हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में जो भौतिक रूप में प्रकट होते हैं वे वैकुंठ लोक में नहीं पाए जाते, अतः शुद्ध भक्त इन रूपों को नहीं मानते। भक्तजन प्रारंभ से ही वैकुंठ लोक में स्थित भगवान के शाश्वत रूपों को पूजते आ रहे हैं। अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं। शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। इसीलिए शुद्ध भक्तों को विपश्चित अर्थात विद्वान कहा जाता है। उन्हें भगवान का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। ये आपको समझ आ गया जो लास्ट में कहा है प्रभुपाद ने, क्योंकि भगवान का भक्त न तो उसको विश्व रूप चाहिए न उसको भगवान का कोई रूप चाहिए, भगवान का वही रूप चाहिए जो भगवान का रूप वैकुंठ में है। वैकुंठ में भगवान नारायण रूप में चतुर्भुज रूप में रहते हैं और गोलोक वृंदावन में भगवान दो भुजाओं वाले में रहते हैं। तो उनको भगवान कभी दो भुजाओं के रूप में भी भगवान राम के रूप में आते हैं, कुछ लोग उनको पूजते हैं, कुछ लोग नरसिंह देव के रूप में आते हैं उसको पूजते हैं। ये सब भगवान का अपना ही विस्तार है, कोई फर्क नहीं है एक दूसरे में, अपनी आस्था है। और क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, कृष्ण खुद इतने आकर्षित हैं, आकर्षित कर देते हैं किसी को भी, इसलिए भक्तजन को कृष्ण बहुत पसंद आते हैं। दूसरा, भगवान कृष्ण से आपका इनहिबिशन कुछ नहीं है। आप जैसे भगवान के सामने हैं तो आप क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, स्वाभाविक है। भगवान से आप हाथ नहीं मिला सकते जैसे अपने दोस्तों से आप हाथ मिलाते हैं। आपको भगवान स्वामी हैं, आप उनके दास हैं, उसको ध्यान रखना होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। आप उनको अपने जैसे कोई भी भगवान हैं और उनके जो रूप हैं उसमें आप उनके दास के रूप में उनकी सेवा करते हैं। भगवान दिख गए, आप एकदम आपका मन करेगा दंडवत करना। और आपको अगर कुछ स्तुतियां याद हैं उनको गाने का, कि उनके भगवान के को महिमा मंडित करना है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। भगवान कृष्ण के साथ ये छूट है कि आप उनको अपने दोस्त के रूप में भी मान सकते हैं, अपने के पुत्र के रूप में भी मान सकते हैं, अपने प्रियतम के रूप में मान सकते हैं, अपने सखा के रूप में मान सकते हैं, या शांत भाव में आप उनको जैसे पहले कर रहे थे वैसे भाई उनको आप पूछ सकते हैं। तो कृष्ण के आप हाथ ही नहीं, कृष्ण के आप गले भी लग सकते हैं। ये चीजें गोलोक वृंदावन में हैं, जो इसलिए आपको वो पसंद आता है। अगर आप कृष्ण के साथ आपको खेलने का मौका मिले, आपको गाने का मौका मिले, आपको कुछ और करने का मौका मिले तो आपको पसंद आता है। तो ये है जो ऊपर लिखा है, भक्त जो बड़ा अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। एक जगह कहीं मैं देख रहा था, ये सर्वेश्वरवाद, एकेश्वरवाद कभी भक्त को पसंद नहीं आता। एकेश्वरवाद वाले ये निर्विशेषवादी हो गए, सर्वेश्वरवाद भी है पैंथीजम। आप जितने भी मंदिर हैं सबको भगवान के रूप में पूजते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको जैसे कहीं पर ऐसे मंदिर देखे हैं मैंने जहां पर भगवान कृष्ण भी है, राम भी है, शिव जी भी हैं, देवी भी हैं,
और बहुत सारे देवी देवता भी रहते हैं। आपको एक ही पूजा करते हैं, आपको लगता है अगर दूसरे की नहीं किया तो गलत हो जाएगा। आप, क्योंकि आपके लिए सब पूजनीय, आप किसको छोड़ो किसको करो। इसलिए ये कृष्ण भावनामृत इतना अच्छी शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण की पूजा करो, सबकी पूजा हो जाती है। हाँ, ये छूट है, अगर आप कहें कि नहीं आपके हृदय में राम बैठे हैं, राम की करिए, तो वो कृष्ण की पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो है, स्वतः है, वो एक ही चीज है। राम की करिए, कृष्ण की करिए, विष्णु की करिए, तो आपको उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान वो एक ही है, उनकी शक्तियां भी एक ही हैं, सब वो भगवान का विस्तार है। लेकिन पैंथिज्म में बहुत ही खतरा होता है। पैंथिज्म जो है, बहुत सारे लोग इसके भी पूजा, उसके भी पूजा, उसके भी पूजा, उसके भी पूजा। जब आप कहीं कंट्री साइड में जाते हैं, वहां तो इतने अनगिनत लोगों ने अपने ढंग से बना रखे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसको प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया बाद में। 36वां श्लोक है, सवाच वाच कतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा अकर्म कह परः। मेरे साथ पढ़िए, सवाच वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्म अकर्म कह परः। शब्दार्थ, सह व वाच अपने रूपों तथा कार्यों से, वाचकतया अपने दिव्य गुणों एवं परिवेश से भगवान ब्रह्म परम रूप धृक दृश्य रूपों को ग्रहण करके नाम रूप आकार क्रिया लीलाएं धत्ते स्वीकार करता है, सकर्म कार्य में संलग्न अकर्म कह प्रभावित हुए बिना परः दिव्यातीत अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। मेरे साथ पढ़िए, अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया। परे प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है, तो श्री भगवान सृष्टि पालन तथा संहार का इस संसार में विभिन्न रूप धारण करते हैं। पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही जान सके और ये न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित संसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति से गृहित कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है, उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि
भगवान के इस रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। भगवत गीता 4.14 में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानति कर्म भिन्नः स बध्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित है। अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल में नहीं बंधता। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न है। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं, जो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहाय के माध्यम से करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये पहले जैसे आपने पढ़ा कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो उनकी लीलाओं को सही सही जान सके। ये जैसे भौतिक जगत बना, भगवान ने सृष्टि ब्रह्मा जी से कराई। अपने 3 रूप कहते हैं, ब्रह्मा भगवान का ही रूप है, भगवान ने पैदा किया, कहा सृष्टि करो और खुद भगवान उसका पालन करते हैं विष्णु के रूप में। और शिव जी उनका ही अंश है, शिव जी से कहते हैं संहार करो। तो ये उनका अरेंजमेंट है। अब इसमें बहुत जगह ये कहा गया भगवान का जो रूप है ब्रह्मा शिव जी के रूप में, आपको समझना है। कहा है भगवान का रूप ब्रह्मा को भी कहा है। ब्रह्मा भगवान के रूप नहीं है, ब्रह्मा को भगवान ने पैदा किया है और इसी तरह शिव जी को भी पैदा किया है। तो कभी कभी भगवान कहते हैं मैं अपने 3 रूपों में इस जगत को का पालन, सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। वो 3 रूप भगवान के क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि भगवान के 3 रूप, अच्छा शिव जी भी भगवान का रूप है? नहीं, भगवान से अलग नहीं है शिव जी, भगवान से ही पैदा हुए समझो आप। क्योंकि भगवान ये पैदा तो हुए वो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के 2 भावों के बीच से प्रकट हुए। जब उनको गुस्सा आया तो रुद्र रूप में आए। रुद्र रूप में शिव जी भी हैं, वो 11 रुद्र होते हैं और वो तो ब्रह्मांड को खाने के लिए, निकलने के लिए तैयार हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा अरे नहीं, तुम तपस्या करो। अरे वो परेशान हो रहे थे ब्रह्मा जी कि ये मैं क्या क्या हो रहा मेरे साथ। 4 पुत्रों को पैदा किया, उन्होंने कहा नहीं, हमने सृष्टि नहीं करनी। उसके बाद ये रुद्र आ गए। उसके बाद जब ब्रह्मा जी से नारद पैदा हुए, ब्रह्मा जी से जब स्वयं हुआ मनु पैदा हुए, तब ब्रह्मा जी ने सांस ली, बढ़िया, अब ठीक है, अब अच्छे पुत्र पैदा हो रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने संयम रख के, बन के, अच्छे उसमें ध्यान रख के महर्षियों को पैदा किया। उसमें कर्दमा मुनि आए। कर्दमा मुनि देवहूति के पति कर्दमा मुनि आए और उनसे कहा कि सृष्टि करो। ये सृष्टि करने वाले कर्दमा मुनि तो भक्ति में रहना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र थे, स्वयं मनु और ये, और इनसे कहा सृष्टि करनी है क्योंकि सृष्टि चाहिए थी। तो उन्होंने कर्दमा मुनि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की
सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र होती है, तो 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की कि पति पत्नी ऐसी मिले जो मेरे अनुरूप हो। भगवान का महान भक्त भगवान से मांग रहा है पत्नी। अब बताओ ऐसा लगता है आपको? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्दमा मुनि गृहस्थ में लंबा टाइम नहीं रहना चाहते, और गृहस्थ से अगर आप संन्यास लेते हैं या घर छोड़ के जाते हैं, वानप्रस्थ भी लेते हैं, तो पत्नी के लिए अत्याचार हो जाता है। पत्नी को आप छोड़ के जाएं तो पत्नी के लिए करद हो जाता है। तो अगर पत्नी ऐसी है जो आपको उसमें मदद करती है, तो ऐसे इसलिए वो कर रहे थे। ऐसा नहीं, इतना महान भक्त अपनी पत्नी को इतना सुख देते हैं और बाद में कहते हैं अब मैं जाता हूं। तो देवहूति कहती है आपने 9 लड़कियां दी हैं मेरे को, लड़कियों की शादी हुई है तो गए मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो तब कर्दमा मुनि उनको पुत्र देते हैं, और भगवान ने कर्दमा मुनि को कहा मैं तेरे पुत्र के रूप में आऊंगा। इतने महान तपस्वी थे कर्दमा मुनि। तो देवहूति के गर्भ में से भगवान पैदा हुए, कपिल भगवान कपिल के रूप में। ऐसा भगवान का ये खेल समझ आता है जब आप भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम यहीं उलझते हुए रह जाते हैं कि भगवान ने कहा मैं ये रूप, क्या ब्रह्मा भगवान का रूप है? ये नहीं है। आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप समझिए ब्रह्मा जी को भगवान, अब नीचे लिखा हुआ है भगवान सृष्टि करते हैं। अगर ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा की पोजीशन भगवान खुद ले लेते हैं, तो वहां पर गॉड सृष्टिकर्ता कोई नहीं है, भगवान खुद ही सब कुछ कर लेंगे। अगर कोई नहीं है, ब्रह्मा कोई नहीं मिला, जैसे आप ब्रह्मा को भगवान ने अपनी नाभि से पैदा किया, कमलनाथ, और नहीं कर पाया तो भगवान खुद करेंगे सृष्टि, ऐसा होता है। तो ये जो बताया है बाद में, हाँ ये भी बताया जो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान कह रहे जब मैं ये सब कर रहा हूं लेकिन मुझे किसी चीज की, भगवान का किसी चीज को प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। ये सृष्टि भी भगवान करते हैं हम लोगों के लिए। भगवान को सृष्टि से क्या मतलब है? भगवान को तो जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त भी तो हैं, भले ही 4 हैं, मान लीजिए इतने कितने बिलियन हमारी आबादी है, इसमें अगर 4 भी भक्त हैं भगवान के, भगवान ने आना है उनको खुश करने के लिए, आते हैं, वो भक्तों के लिए आते हैं, और जो अभक्त हैं उनको चैटा मारने भी आते हैं ऐसे। तो भगवान को ये जो करते हैं उसका कोई फल से कोई उनका लेना देना नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न स बध्यते। अगर आप ये जानते हैं कि भगवान का कर्म फल से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई सरोकार नहीं है, भगवान किसी चीज से हमें कभी भी चिपकते नहीं, लिम्पन्ति किसी चीज से बदते नहीं है, ये अगर आप समझते हैं। कौन समझता है इसको? भक्त। अगर भक्त जानता है तो वो फिर कभी भी कर्म से नहीं बधेगा, जो इस चीज को जानता है, तो वो कर्म भीर न स बध्यते, वो भी नहीं बधेगा। ये कह रहे। अब हैं हमारे 4 श्लोक। प्रजापति मनुन देवान ऋषीन पितृगणान तथा सिद्धचारण गंधर्वान विद्याधा असुर है एक्चुअली, विद्याधा असुर गुह्यकान किन्नर अप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषान नरान मातृरक्षः पिशाचांस प्रेत भूत विनायकान पुष्पांड उन्माद बेतालान यातु धानान ग्रहान अपि खगान मृगान पशून वृक्षान गिरि नृप सरीप सर्पान
द्विविधा चतुर्विधा एने जल स्थल नभो कसः कुशल अकुशला मिश्रा कर्मणा गतैस्त्विमा। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति मनुन देवान ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याधरासुरगुह्यकान् किन्नर अप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषान् नरान् मातृरक्षः पिशाचांश प्रेत भूत विनायकान् कूष्माण्डोन्मान् वेतालान् यातु धानान् ग्रहाणपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरि नृप सरीसृपान् द्विविधाश्च चतुर्विधायने ये अन्ये जल स्थल नभो कसः कुशल अकुशला मिश्रा कर्माणं गतयस्तुमा। अर्थ है प्रजापति ब्रह्मा तथा उनके पुत्र यथा आदि मनुन वैवस्वत मनु जैसे समय समय पर होने वाले प्रधान देवान यथा इंद्र चंद्र तथा वरुण ऋषीन तथा भृगु तथा वशिष्ठ मतलब दो उदाहरण है बहुत सारे हैं। पितृगणान पितर लोक के निवासी पृथक अलग से सिद्ध सिद्ध लोक के वासी चारण चारण लोक के वासी गंधर्वान गंधर्व लोक के प्राणी विद्याधर विद्या लोक के वासी विद्या लोक के वासी असुर नास्तिक लोक गुह्यकान यक्ष लोक के वासी किन्नर किन्नर लोक के वासी अप्सरसः अप्सरा लोक की सुंदरियां नागान नाग लोक के नागतुल्य वासी सर्पान सर्प लोक के वासी किम पुरुषान किम पुरुष लोक के बंदर जैसे वासी नरान पृथ्वी के वासी मातृ मातृलोक के वासी रक्षः राक्षसी लोक के वासी पिशाचान पिशाच लोक के वासी च भी प्रेत प्रेत लोक के वासी भूत भूत आत्माएं विनायकान पिशाच विनायक कूष्मांड मायाजाल उन्माद पागल बेतालान बेताल जिन्न यातु धानान भूत विशेष महान शुभ तथा अशुभ नक्षत्र अपि भी खगान पक्षी मृगान जंगली पशु पशुन घरेलू पशु वृक्षान भूत गिरीन पर्वत नृप हे राजन सरीसृपान रेंगने वाले जीव द्विविधा जड़ तथा चेतन प्राणी चतुर्विधा भ्रूण अंड श्वेत स्वेदज तथा बीज से उत्पन्न चार प्रकार के प्राणी ये अन्य अन्य समस्त जल पानी स्थल भूमि नवोकसः पक्षी कुशल सुखी अकुशला दुखी मिश्रा सुखी दुखी दोनों कर्मणाम अपने पूर्व कर्मों के अनुसार गतयः गति पर तू लेकिन इमा ये सब हे राजन मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपद कर्मों के अनुसार
परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामायिक प्रधान, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास, वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर तथा देवदूत, नाग, बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य, मातृलोक के वासी, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज, अंडक, स्वेदज तथा उदिवज जीव तथा अन्य समस्त जल, स्थल या आकाश से के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित हैं। क्यों बनाए इनको? कर्मों के अनुसार बने हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन, हे राजन, मुझसे यह जान लो कि मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं सभी जीवात्माएं अपने विपद कर्मों के अनुसार अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परमेश्वर द्वारा हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके ब्रह्मा तथा दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु ऐसे सामायिक प्रधान, हाँ अभी सामायिक प्रधान वैवस्वत मनु है क्योंकि उनका राज्य चल रहा है। वरुण जैसे देवता, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास, वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, कारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर तथा देवदूत, नाग, बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य, मातृलोक के वासी, यह नया स्वभाव, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा विभज जीव तथा अन्य समस्त जल तथा स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्म के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। हरे कृष्णा। शुभा माता जी, शुभा पिकले माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा इस सूची में जीवात्माओं का विविध किस्से बताई गई है। सर्वजन लोक से लेकर ब्रह्मांड के निगतम लोक के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई है। अतः कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता 14.4 में निम्नलिखित श्लोक में सभी जीवात्माओं को अपनी संतति कहा है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या
तासा ब्रह्म महद्यो निरहा बीज प्रदहा पिता। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर्य के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीच से उत्पन्न होते हैं। केवल अल्पज्ञानी ही उन्हें भौतिक प्रकृति से जन्म हुआ मानते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चिंती तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों में से एक है। भगवत गीता 7.4 भौतिक प्रकृति परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा की तुलना में निमंतर होती है। भगवान की परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति सहयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट करती है। कुछ जीवात्माएं अपेक्षातया सुखी है तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती है, किंतु वास्तव में इसमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता। भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंद जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा बंदी गृह से ही मुक्त होने का प्रयत्न करे। किसी की प्रथम श्रेणी के कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगले अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह बताया है माता जी, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरह बताया है कि कैद में है हम, और ये कैद जो है जेल, ये हो सकता है निम्न किस्म की हो, जहाँ खाना अच्छा नहीं मिल रहा हो, जहाँ सोने के लिए बिस्तर ठीक नहीं मिल रहा हो, ठंड है आपको ठंड से ठिठुरना पड़ता हो, ऐसा हो सकता है। और आप अच्छे वाले जेल में जाते हैं तो वहां सुविधा मिल जाएगी, लेकिन है तो जेल। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सोचे बगैर कि मैं बड़े अच्छी जेल में चले जाऊं, क्यों सोचना है ऐसा? सोचना ये है कि जेल से निकलो जेल से निकलो ताकि आप स्वतंत्र हो जाओ। तो ये हमारी धारणा होनी चाहिए। और ये भौतिक जीवन जो है हमारा, इस जो भौतिक ब्रह्मांड में जो हम रह रहे हैं, जेल है हमारे लिए। तो इसमें भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके यहाँ से खिसक लो, वही सबसे बुद्धिमत्ता का काम है। और उसका तरीका आपको बता दिया गया है। ऐसे करके भक्ति करके धीरे धीरे आप यहाँ से निकल जाओ, ये प्रभुपाद कर रहे हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संदीप प्रभु, हरे कृष्णा।